नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 15 लाइट प्रकाश। ये लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह कहलाता है वास्तविक, रियल, आभासी, वर्चुअल, दोनों या कोई नहीं। तो प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा बी। किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? अवतल लेंस, लेंस, दर्पण या उत्तल दर्पण और लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो जानते हैं अपन जो रियल इमेज होती है वास्तविक, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब की साइज का बनता है, बिंब के बराबर बनता है, तो वो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब से छोटा तथा आभासी बनता है तो यह किसके द्वारा बना होता है? बिंब से छोटा और वर्चुअल, तो वो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सत्य असत्य का चयन करना है कथन का। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गलत कथन है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सही है, ये अवतल दर्पण जो है सदैव वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, ट्रू। कल अपन ने देखे थे स्टेटमेंट। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है, ट्रू। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये फॉल्स है। वास्तविक प्रतिबिंब को तो जो रियल इमेज है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये फॉल्स होगा। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये होगा फॉल्स। मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रतिबिंब अधिक क्षेत्र के दृश्य का बनाता है, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब की साइज का बनता है। तो समतल दर्पण का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और बिंब की साइज का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का बनाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब नहीं, दंत चिकित्सक जो होता है वो दांतों का जो प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल लेंस जो है वो एक आवर्धक लेंस की तरह उपयोग में आती है, इससे मिलान करेंगे। अवतल लेंस का क्या उपयोग होता है? सीधा तथा बिंब की साइज से छोटा इमेज बनता है अवतल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 8, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से बड़े साइज का वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल। तो अवतल दर्पण आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है 4 मीटर। ओके, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की डिस्टेंस होगी 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर। डेविड है, ये जैसे कोई डेविड है, ठीक है, और ये इसके सामने मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ से ये इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। 1 मीटर तक चल करके ये आ गया, तो अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई? 3 मीटर। ओके, अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जितने डिस्टेंस मिरर के जो ये प्रतिबिंब बन रहा है उतने बीच में इसका जो गैप है 3 मीटर का, उतनी ही इसके बीच में 3 मीटर का गैप है, तो इसको अपना जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देता है। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 मीटर। आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है, तो ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक कार है, उसका जो पश्च दृश्य वाला दर्पण है वो समतल दर्पण है। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस
2 मीटर पर सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है तो उसको कितना अपनी ओर कितना आता हुआ दिखाई देता है, जितना उसका वेग है उससे डबल वेग आता हुआ दिखाई देता है। तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो उसको डबल वेग दिखेगा, कितना, 4 मीटर पर सेकंड। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का गमन होता है सर्पिलाकार, सदैव सरल रेखा, वर्तुलाकार या ओल। तो प्रकाश का गमन होता है सदैव सरल रेखा। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। ऐसे कौन से लेंस होते हैं? 2 प्रकार के लेंस अपन ने देखे थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे कौन से होते हैं? उत्तल लेंस। यही होता है उत्तल लेंस, बीच में मोटा होता है, जबकि ये अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बोथ या आभासी। तो अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। अपसारी लेंस का मतलब, अवतल लेंस का मतलब ये जो प्रकाश होता है ऐसा होता है ना अवतल लेंस, ये प्रकाश को बाहर की तरफ मोड़ेगा तो इसको कहते हैं अपसारी, जबकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को अंदर की तरफ लेके आता है। तो इस चैप्टर के अपन ने 13 क्वेश्चंस देखे हैं। कल अपन चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 16। Thank you for watching.